मॉर्निंग एवरीवन, मैं चंदन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय चंदन यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के लास्ट पार्ट को जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन से पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और ये प्रश्न पूछने का काम करेगा। जैसे हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, हाउ मच वाटर। इसी प्रकार से और भी कुछ वर्ड हैं जिसके बारे में हम डील करेंगे और ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। आइए आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और इसे और भी दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कोई कमेंट हो तो उसे जरूर भेजें। देखिए पहला सेंटेंस है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। तुम कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हो? देखिए फिर डू डज लिखा हुआ है। डू डज हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, मेन वर्ब भी बनती है। अगर उसमें कोई मेन वर्ब ना आए तो देखिए लाइक आया हुआ है। लाइक मतलब पसंद करना, लाइक लाइक डिलाइट। इसके तीन फॉर्म भी है और काम हो रहा है पसंद करने का। इसका मतलब मेन वर्ब लाइक हो जाएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू हो जाएगी। लाइक पसंद कौन करेगा? तुम। तो जो वर्ब का डूअर होता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको पता है यू क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन है। अब डू यू लाइक व्हाट, तुम्हें क्या पसंद करते हो? तो सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब का व्हाट से रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमें पता है कि नाउन या प्रोनाउन होता है, तो सब्जेक्ट एक नाउन है। अब तो ये एक पर बचा हुआ है और अभी नाउन से पहले लिखा गया है। क्या ये आर्टिकल हो सकता है? नहीं, हमें पता है कि नाउन से पहले तीन चीज आती है, आर्टिकल, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा एडजेक्टिव। क्या ये आर्टिकल है? नहीं। ए एंड आर्टिकल होते हैं वो तो है नहीं। प्रीपोजिशन इन, एट, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन ये विच लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव वर्ड है। अब ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है? तो ये प्रश्न पूछेगी, कौन सा सब्जेक्ट, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब प्रश्न पूछे को इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल आसान है। कम टू द सेकंड एग्जांपल, व्हाट इंफॉर्मेशन हैव यू ब्रॉट। क्या इंफॉर्मेशन लाए हो? ये लिखा हुआ है, ठीक है, हैज लिखा हुआ है और हैज के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट मेन वर्ब हो जाएगी। काम हो रहा है लाने का, कौन लाया है? यू। जो वर्ब का डूअर होता है वही सब्जेक्ट हो जाता है और इसका पार्ट अस्सिस्ट कर जाएगा प्रोनाउन। यू ब्रॉट व्हाट, तुम क्या लाए हो? इंफॉर्मेशन। तो मेन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन एक नाउन है। इंफॉर्मेशन कैसे है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन? देखिए व्हाट किसके लिए आया हुआ है? इंफॉर्मेशन के लिए है कि कौन सी इंफॉर्मेशन? तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है? तो इंट्रोगेटिव है। तो ये प्रश्न पूछा है, क्लास में इंट्रोगेटिव मार्क भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल आसान है। कम टू आइए कम टू द थर्ड एग्जांपल, whose pen have you stolen। किसकी पेन तुमने चोरी किया है? किसकी पेन तुमने चोरी किया है? हैजर लिखा हुआ है और आगे थर्ड फॉर्म आई है, तो कह सकते हैं कि हैजर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। काम हो रहा है चुराने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। चुराने का किससे क्या है? तुमने। तो जो वर्ब का डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। ये सभी मैं आपको ब्रेकिंग स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बीच में आकर के वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यू स्टोलन व्हाट, तुमने क्या चोरी किया है? तो पेन चोरी किया है। पेन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेन, पेन्स, जिसका ऐसा के प्लूरल जो है वो नाउन है। अब देखिए एक और बचा हुआ है, क्या ये आर्टिकल है? नहीं, हमें पता है कि नाउन से पहले तीन चीजें आती हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। आर्टिकल तो ये है नहीं, ये एंड द होते हैं। प्रीपोजिशन भी नहीं है, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, यही सब प्रीपोजिशन होते हैं। इसका मतलब ये क्या वर्ड है? ये एडजेक्टिव वर्ड है। देखिए किसकी नाउन की विशेषता बताना नहीं बता रहा है। whose pen, किसकी कलम, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है? प्रश्न पूछ रहा है, तो कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। Come to the last example of today. This is the example. How many boys were present in the class? क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले अपना वही काम, सबसे पहले मेन वर्ड को चेक करिए। देखिए यहाँ पे वॉज वर्ड तो लिखा हुआ है, वॉज वर्ड तो लिखा हुआ है। देखिए इसमें कहीं भी जो है हमें पता है कि अगर वॉज वर्ड आता है तो सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आते हैं। देखिए आईएनजी फॉर्म मतलब मेन वर्ड कहीं पे नहीं है। हो सकता है तो थर्ड फॉर्म आए, देखिए थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो वॉज वर्ब होगी यही मेन वर्ब हो जाएगी। और हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है? ये बी वर्ब की फॉर्म है। पहला था इज, एम, आर, दूसरा वॉज, वेयर, तीसरा बिन। तो ये मेन वर्ब है जो बी की फॉर्म है।
देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं रहा, पूछ रहा है कि कितने लड़के क्लास में मौजूद थे। ये केवल प्रश्न पूछा रहा है, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, और कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई मेन वर्ब नहीं होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब बन जाती है। और हमें पता है कि इस एम आर वॉज वेयर ये बी वर्ब की फॉर्म होती है, और ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम कर देती है। ये मैं वीडियो में पिछले पढ़ा चुका हूँ, नहीं आपने देखा है तो जरूर देखिए। तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, और बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बनती है तो इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और जब लिंकिंग वर्ब आती है तो इसमें सबको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, इससे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट ही होगा, क्योंकि देखिए आगे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन होते हैं, और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। क्लास कैसे नाउन है, देखिए ठीक पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ए एंड द, ये आर्टिकल कहलाते हैं। अब इस सर प्रेजेंट क्या होगा, तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीज होती है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। सर ये क्या है, प्रेजेंट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। देखिए प्रेजेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे कि उपस्थित होना, ये कोई नाउन है नहीं, प्रेजेंट उपस्थित होना एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा एडजेक्टिव। आप बताइए सब चीजें आ चुकी है, क्या सब्जेक्ट आया हुआ है, देखिए मेन वर्ब भी आ गई है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, प्रीपोजिशन भी आ गई है, ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। केवल नहीं आया है तो सब्जेक्ट नहीं आया है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट कौन थे, कौन प्रेजेंट थे, कौन प्रेजेंट थे, तो लड़के प्रेजेंट थे। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बॉयज रहेगा, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब देखिए केवल एक वर्ड होता है हाउ मेनी, मतलब कितने, तो कितने लड़के, जो नाउन की विशेषता बता दे वो वर्ड क्या आता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाउ मेनी का एडजेक्टिव वर्ड है। कौन सा एडजेक्टिव है, देखिए प्रश्न पूछने का काम का है, कितने लड़के, तो जो नाउन की विशेषता बता दे और क्वेश्चन करे उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार से हाउ मच भी है, बस हाउ मच है अनकाउंटेबल चीजों के लगेगा, हाउ मच वाटर। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट था। तो आप वीडियो में जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से एक बार जो है रिवाइंड करिए और स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए। आप सभी जो है अपने कमेंट जो है भेजिए मुझे, और जहाँ चीज नहीं समझ आ रही है वहाँ जरूर पूछिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।